नीतीश जी की बात हुई है अमित शाह से फोन पर। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के साथ। राजू जी, जैसे चल रहा है जदयू का बीजेपी से कई बार होता है कि मधुर संबंध, पिछला जो उनका दोस्ती रहा है कभी रह रह के सामने आ जा रहा है। कहा जा रहा है राज्यपाल के नियमित ये बात हुई है, मगर भविष्य में देखा जा रहा है कि दोनों भी एक साथ आने की संभावना तेज बनती है कई समीकरणों से। क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमको इसमें क्या कहना है, मधुर रहें या कड़वा रहें ये उनके बीच की बात है। बात हुई है तो इसमें भी कोई विशेष बात तो नहीं है। मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गृह मंत्री भी हैं और कई बार सुरक्षा की बैठक में नहीं जाते हैं। हो सकता है कि फ़ोन से अपना आदान प्रदान बात होता हो। और ये दोनों पार्टी का अगर राजनीतिक बात होती है, दोनों पार्टी का इंटरनल मामला है, इससे हमारी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। मतलब नीतीश जी अगर साथ जाएंगे बीजेपी के साथ तो क्या आप लोग का क्या स्थिति रहेगा इस पे? देखिए, कौन किसके साथ जा रहा है उस पर लोजपा रामविलास से किसी को मतलब नहीं है। हम अपने को खुद इतना मजबूत करेंगे, हम अपने को बिहार की जो समस्या है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारे नेता उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के खोया हुआ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, बिहार के पलायन की लड़ाई लड़ेंगे, बिहार की भ्रष्टाचार जो है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे नेता ने स्पष्ट बीड़ा उठाया है, किसी के उसमें नहीं आया, स्वयं निर्णय लिया है, स्वयं केंद्र का मंत्रालय पद छोड़ करके निर्णय लिया कि हम बिहार वासियों के जो सुख सुविधा है, जो उनकी तकलीफें हैं, उसकी संघर्ष की लड़ाई का रास्ता हमारे नेता ने चुना है और उस लड़ाई पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस इतना हम जानते हैं। बीच बीच में खबर आते रहता है कि दोनों लोजपा एक होगी, सभी लोगों को एक साथ लाने वाले हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, फिर सबको एनडीए के तहत ही मैनेज करेंगे। अब बड़े बड़े नेता लाने वाले हैं कि नहीं लाने वाले हैं ये मैं नहीं जानता हूँ कि, लेकिन दोनों लोजपा का जमीन आसमान का, जैसे एक तरह से कहते हैं उनके बड़े नेता ना राष्ट्रीय लोजपा के, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है, उनका नीति दूसरा है, हमारे नेता की नीति दूसरी है। वो लोग सत्ता में रहने वाले लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं। हमारे नेता स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, सत्ता का रास्ता छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपनाने वाले लोग। नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, उसको देखते उगते तो रहते होंगे आप लोग, तो उसको कैसे देखते हैं समाधान यात्रा को? नीतीश जी को समाधान यात्रा से क्या लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनको सफलता मिलेगी या क्या बिहार के लोगों की समस्या का समाधान होगा समाधान यात्रा से? जीतन राम मांझी जी कल ही ने खुलासा किया क्या इनका समाधान यात्रा है। क्या समाधान यात्रा है? कुछ अधिकारियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग और जिला में वही व्यक्ति नीतीश कुमार जी के पास पहुंच रहा है जो प्रशासन का प्रो है। तो आप कैसे जानेंगे समस्या? आप उस अधिकारियों का जो घेरा है उसको तोड़िए, तब जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है, बिल्कुल धरातल की बात कही है। मैं इनकी जीतन राम मांझी जी को इस बात के लिए टोटली समर्थन करता हूं कि आज देखिए कैसे पीएमजीएसवाई में घूस लिया जा रहा है, कैसे बिना पैसा दिए हुए कोई गरीब का काम नहीं हो रहा। अच्छा, जेन्युइन काम कराने के लिए जो जिसमें उसका अधिकार है वो काम कराने के लिए उसको पैसा देना पड़े, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? तो नीतीश कुमार की ये जो समाधान यात्रा है ये फेल्योर है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री जहां जाते हैं उसको चमका दिया जाता है, कल जब हट जाते हैं तो उसको फिर खंडहर में तब्दील कर दिया जाता है। यही मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा है। अच्छा, जीतन राम मांझी से एक बात याद आया, शराबबंदी को लेकर बोले कि शराब उराब थोड़ा सा खुलना चाहिए। तेजस्वी यादव से भी हम बात करेंगे, वो भी बोलहू कि शराब खुलते ही यहाँ बिहार में। देखिए, एकदम मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूँ, ऐसी शराबबंदी की कल्पना 2016 में मैं भी मेंबर था, विधायक था, मैंने भी शपथ लिया था। लेकिन हमको अगर पता रहता कि ऐसी शराबबंदी होती तो मैं उसी समय शपथ नहीं लिया होता। मैंने ऐसी शराबबंदी की कल्पना मेरी पार्टी न की थी न मैं किया था। शराबबंदी क्या कहीं है? जाकर कहीं बोलने पर हंसी के पात्र बन जाते हैं। आप बोलिएगा कि बिहार में शराबबंदी है तो लोग हंसी के पात्र, कहिए कितना चाहिए आपके घर पे, ये क्या मतलब हास्यास्पद बात हो गई है। तो ऐसी शराबबंदी से बेहतर है कि इतना राजस्व करोड़ घाटा उठाओ, मुख्यमंत्री चिंता करें। मुख्यमंत्री इसके बारे में या तो पूर्ण शराबबंदी करें और नहीं तो अपनी अक्षमता को देखते हुए इसको पुनः चालू कर दें। भाजपा कह रही है कि जदयू के लोगों को शराबबंदी से उधर फायदा होता है, जदयू के नेताओं को बड़े बड़े।
एकदम इसमें हम भी इस बात पे समर्थन करते हैं कि सरकार के लोग, सरकारी जो प्रशासनिक अमला है, मिली भगत के तहत ये पैरेलल एक उद्योग का काम हो रहा है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव अपने वादों को भूल गए हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी के जो बात किए थे उसको भूल गए हैं, और इस सेटिंग एटिंग का भी बात लगाते हैं, बीएसएससी, बीपीएससी, एसटीटी सब बहालियों में। बड़ा दुर्भाग्य है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हमारे नेता जैसे अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में जाते थे और लाठी जिस तरह से उत्पीड़न होता था, तेजस्वी जी भी जाते थे, लेकिन हमको लगता था उनकी पीड़ा को तेजस्वी जी समझेंगे, लेकिन दुर्भाग्य तेजस्वी जी ने समझा नहीं उनकी पीड़ा को। और यहाँ पर पेपर लीक, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज आम बात हो गया है बिहार में। वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं है सर। कितना साल रहने तैयारी करने के बाद आते हैं और पेपर लीक हो जाता है, पुनः वापस चले जाते हैं। उनके पिता कैसे पढ़ाते हैं, उनके पिता कैसे उनको एग्ज़ाम में लाने दाने के लिए कैसे पेट काट करके बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए गार्जियन पैसा देता है। आप भी स्टूडेंट रहे, हम लोग भी स्टूडेंट रहे, देख चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकारी अमला जो भ्रष्टता की चरम सीमा लांघ गया है, ऐसी परिस्थिति में बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और ये एक घटना घटे तो घटे, लगातार घटना पे घटना घट रही है। अब तो भरोसा ही नहीं रह गया है। अब तो परीक्षार्थी बहुत सारे ऐसे मिले हैं कि सर नहीं जाएंगे, ये तो रद्द होना ही है। इतना कॉन्फिडेंस से बोल देना कि जाएंगे भी तब भी रद्द होगा, नहीं जाएंगे तब भी रद्द होगा, तो अगली बार देखेंगे, चूंकि रद्द हो जाना है। फिर भी चलिए घुरा फिरा के हम वही सवाल पे आते हैं, जैसे अगर सपोज डेट जदयू का बीजेपी से गठबंधन हो गया 24 लोकसभा में, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा सर? भाई हमारा स्टैंड देखिए, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, बोले थे कि जिधर नीतीश रहेंगे उधर तो हो ही नहीं सकता है, और जिधर चच्चा रहेंगे। एक ऐसा हमने बोला है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए हम स्वीकार नहीं करते हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी की नीतियां जो है मुख्यमंत्री के पद पे जो कर रहे हैं, उस नीति का मैं एकदम विरोध, मेरी पार्टी आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगी। चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें थी। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से अभी बात कर रहा था। मेरा नाम रविकांत हुआ। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।